अस्सलामु व अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस्लाम में माता पिता के अधिकार के बारे में। इस्लाम ने माता पिता के अधिकारों को इतना ऊंचा दर्जा दिया है कि उनका सम्मान और सेवा करना हर मुसलमान का फर्ज है। आइए जानते हैं कि कुरान और हदीस में माता पिता के बारे में क्या कहा गया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह माता पिता के अधिकारों का जिक्र किया है। सूरह इसरा आयत 23 में अल्लाह फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माता पिता के साथ अच्छा सलूक करो। अगर उनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, तो उन्हें उफ तक ना कहो और ना ही उन्हें झिड़को, बल्कि उनसे नरमी और इज्जत से बात करो। इससे पता चलता है कि माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना अल्लाह की इबादत के बाद सबसे बड़ा फर्ज है। हदीस में भी माता पिता के अधिकारों का बहुत महत्व बताया गया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे अच्छा अमल कौन सा है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पर ईमान लाना। फिर पूछा, उसके बाद? रसूल अल्लाह ने कहा, माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना। यह दिखाता है कि माता पिता की खिदमत और उनके साथ भलाई करना जन्नत का रास्ता है। रसूल अल्लाह ने माता पिता की नाफरमानी को बड़े गुनाहों में शामिल किया है। एक हदीस में आता है, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों के बारे में न बताऊं? सहाबा ने कहा, जी या रसूल अल्लाह। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और माता पिता की नाफरमानी करना। इस्लाम में माता पिता का दिल दुखाना, उनकी बात ना मानना और उनका अनादर करना सख्ती से मना किया गया है। हमें चाहिए कि अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनकी दुआएं लें। अगर हमारे माता पिता इस दुनिया से चले गए हों, तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें, उनकी दी हुई नसीहत पर अमल करें और उनके रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करें। इस्लाम में माता पिता का बहुत सम्मान किया जाता है। इस्लाम में माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होने का मतलब है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके साथ दयालुता से पेश आना, उनके लिए दुआ करना, उनकी क्षमा मांगना, उनके साथ नरम लहजे में बातचीत करना। इस्लाम में माता पिता के प्रति सम्मान के बारे में कुछ और बातें न। माता पिता की खिदमत करने से अल्लाह खुश होता है और इंसान की तरक्की होती है। माता पिता का सम्मान करने का विपरीत है उनकी अवज्ञा करना, जो कि सबसे बड़े पापों में से एक है। माता पिता की खिदमत से जन्नत मिलती है। माता पिता के गुजर जाने के बाद भी उनकी खिदमत के बारे में बताया गया है। माता पिता के कर्ज को चुकाना चाहिए। माता पिता की कब्रों पर जाकर उन्हें याद करना चाहिए। माता पिता के दोस्तों और सहेलियों की इज्जत करनी चाहिए। किसी भी इंसान के लिए उसके माँ बाप उसकी सबसे बड़ी दौलत है। कहा जाता है कि जिस तरह से इंसान अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, उसी तरह से उसके बच्चे भी करेंगे। इस्लाम में माँ बाप का दर्जा इतना ऊंचा है कि अगर अल्लाह को एक मानने और इबादत करने के बाद माँ बाप की खिदमत करने को कहा गया है। माता पिता अनमोल होते हैं और वे अपने बच्चों को बहुत कुछ देते हैं। मुसलमानों के तौर पर हमें लगातार दो काम करने का आदेश दिया जाता है, सिर्फ अल्लाह की इबादत करना और अपने माता पिता के साथ सम्मान और दयालुता से पेश आना। हमारे माता पिता अपना बहुत सारा समय और ऊर्जा अपने बच्चों की परवरिश में लगाते हैं। उदाहरण के लिए, अप्रवासी माता पिता की अनगिनत कहानियां हैं, जो अपने बच्चों को बेहतर जीवन का मौका देने के लिए अपने देश छोड़कर चले जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि एक शख्स ने कहा, अल्लाह के रसूल
लोगों में से कौन मेरे अच्छे व्यवहार का सबसे ज्यादा हकदार है? आपने फरमाया, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार, निकटता के क्रम में। गैर मुस्लिम माता पिता के प्रति दयालुता दिखाएं। फिर यदि वे तुम्हें मेरे साथ किसी ऐसी चीज का साझीदार ठहराए जिसका तुम्हें कुछ भी ज्ञान नहीं, तो उनकी बात न मानो, बल्कि संसार में उनके साथ उचित व्यवहार करो। कुरान चैप्टर 31 आयत 15। चाहे आप मुसलमान पैदा हुए हों या इस्लाम में पले बढ़े हों, हमें अल्लाह ने अपने माता पिता का सम्मान करने और उनसे प्यार करने, उनकी राय का सम्मान करने और उनके साथ नरमी से पेश आने का आदेश दिया है। कुरान की कई आयतें और हदीस हमें बताती हैं कि हमें कैसे काम करना चाहिए। अल्लाह हमारा मार्गदर्शन करे और हमारे माता पिता पर अपनी कृपा बरसाए।